बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो फर्स्ट ईयर का नया मैथमेटिक्स का कोर्स है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास कोई तीन वेक्टर्स गिवन है जिनको हमने नाम दे दिया u, v और w का। तो हमने ये शो करवाना है कि ये जो हमारे वेक्टर्स हैं ये राइट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होगा कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कौन सा होगा, 90 का होगा। अब 90 का एंगल होने का मतलब है कि वहां पे दो साइडें जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर होंगी तो उनके दरमियान 90 का एंगल बनेगा ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्या लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा जीरो तो हम कहेंगे कि वो जो दो साइडों का डॉट जीरो आया वो दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उन्हीं का जीरो आता है वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब हम ये बात प्रूफ कर देंगे कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो वहीं से हमारा रिजल्ट बन जाएगा कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल है। तो चलिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये ट्राइंगल भी फॉर्म करता है कि नहीं। राइट ट्राइंगल तो बाद की बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ट्राइंगल के लिए हम इसको देखेंगे। तो ट्राइंगल की अगर हम बात करें, स्टूडेंट डायग्राम बनाए अगर हमने पढ़ा कि ट्राइंगल के अंदर जो एक साइड का सम होता है, फॉर एग्जांपल आप ये ले लेते हैं v, ये ले लेते हैं आप w। तो ट्राइंगल कहती है वेक्टर के अंदर कि दो साइडों का जो सम होता है वो तीसरी के इक्वल होता है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, देन हम राइट ट्राइंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये चीज आपने यहां से जज करनी है। देखो कोई दो का सम देखना है, क्या थर्ड वेक्टर के बराबर आता है। तो यहां से अगर हम u और v को ऐड करें तो इसका i का कोएफिशिएंट 3i है, इसका 1i है, तो ये टोटल 4 बन जाएगा जो कि इसके बराबर नहीं आता। फिर अगर हम इसको और इसको ऐड कर ले, देखो 1i और 2i 3 बन जाता है, -3j में से 1 निकला 2j बन जाएगा, 5 में से 4 निकलेगा तो 1k बन जाएगा। तो इसका मतलब इसकी इन दो साइडों का सम इसके इक्वल आ रहा है। तो हम यही चीज लिखेंगे, हम लिखते हैं जी v प्लस w। v हमारे पास क्या है, 3i -2j प्लस k प्लस, सॉरी ये हमने v लिखना था, u लिख दिया। v हमारे पास है जी i -3j प्लस 5k प्लस w हमारे पास है 2i प्लस j -4k। ये दोनों वेक्टर्स का हमने सम कर दिया। तो यहां से हमारे पास 1i और 2i कितने हो गए, 3i बन गए। देन -3j में से 1j निकला तो -2j आ गया। देन 5 में से 4k माइनस हुए तो प्लस k आ गया। ये स्टूडेंट हमने फाइंड किया v प्लस w। तो ये जो आंसर आया v और w को ऐड करने के बाद, v और w वेक्टर को हमने क्या किया, ऐड किया, तो ये आंसर किसके बराबर आ गया, u के। इसका मतलब है कि v प्लस w किसके बराबर आ गया, u के। तो यहां से हमें एक बड़ा ही प्यारा रिजल्ट मिला। हम लिखेंगे सो u, v एंड w फॉर्म अ ट्राइंगल, फॉर्म अ ट्राइंगल। एक बात हमने प्रूफ कर दी कि ये क्या करता है, एक ट्राइंगल फॉर्म करता है। अब स्टूडेंट हमने ये प्रूफ करना है कि क्या ये राइट ट्राइंगल बनाता है कि नहीं बनाता। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इन दो वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जिन दो वेक्टर्स का जीरो आ जाएगा वहां से हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि वो परपेंडिकुलर है, और अगर कहीं दो परपेंडिकुलर आ जाएंगे तो इट्स मीन 90 का एंगल बन रहा है, तो वो राइट ट्राइंगल होगी।
तो चलें अब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। 9 सबसे पहले आप ले लें u और v के डॉट प्रोडक्ट ले लें। आप ले लें जी u डॉट v। u आपके पास क्या है 3i माइनस 2j प्लस k डॉट प्रोडक्ट v आपके पास क्या है i माइनस 3j प्लस 5k डॉट प्रोडक्ट ले जी। i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 2 और माइनस प्लस 3 2 जा 6 और ये क्या आ जाएगा 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 14 जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि u और v तो आपस में जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट वेक्टर को चेक कर लेते हैं जी। u और v का आंसर नहीं आया तो अब हम किसको देख लेते हैं u और w को देख ले। u या v और w को पहले चेक कर लें। v डॉट w v हमारे पास क्या है जी i माइनस 3j प्लस 5k डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j माइनस 4k करें जी डॉट प्रोडक्ट 2 माइनस 3 1 जा 3 और माइनस 5 4 जा 20। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 माइनस 23 तो आंसर आ गया माइनस 21। तो ये भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि v और w जो है ये भी दो साइडें आपस में परपेंडिकुलर नहीं बनती। अब u और w को देख लें। u डॉट w u की वैल्यू क्या है आपके पास 3i माइनस 2j प्लस k डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j माइनस 4k। हमने जो है वो u का वेक्टर भी लिख दिया और w भी लिख दिया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें आप तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 और ये आ जाएगा माइनस 4। तो आ जाएगा 6 माइनस 6 तो आंसर क्या आ गया 0। तो u डॉट w का आंसर क्या आ गया 0। ये वेक्टर स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, या आप वैसे ही देख के खुद से यहाँ पे जुबानी ही यानी कि सोल्व किए बिना इनको आपस में कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हैं किसका आंसर 0 है। तो आप डायरेक्ट उसी का ही डॉट प्रोडक्ट लिख लें, बाकी दो को बेशक ना लिखें, लेकिन मैंने आपको सारे ही चेक करके बता दिए। अगर आपको ऐसे आइडिया नहीं हो रहा डायरेक्टली तो आप आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अब u और w का डॉट क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है विच शोज, ये हमें क्या बताता है कि जो u है वो परपेंडिकुलर है w के। सो u v एंड w फॉर्म राइट ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का बन जाता है क्योंकि ये दो जो है वो परपेंडिकुलर आ गए। अगर हम इनकी डायग्राम बनाएं, इधर मैं डायग्राम बना देता हूं, तो आप ले लेंगे इस तरह डायग्राम राइट ट्राइंगल की। तो ये वेक्टर आप रख लें u, ये रख लें w और ये रख लें v। ठीक हो गया। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया ना, तो देखो यहां पे 90 का एंगल बन जाता है। तो ये आपने जो है इसका सोल्यूशन है फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी जो है इसका जो है वो u डॉट w अगर किसी को डायरेक्टली देख के कैलकुलेशन से आइडिया हो जाता है कि इसका 0 आ जाएगा तो बेशक ये बाकी दो ना करे। ओके, तो ये स्टूडेंट आपके पास अगर कर लेते हैं तो फिर भी कोई कबाहत नहीं है, आपका जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हमें पॉइंट दे दिए हैं p q और r। पहले हमें वेक्टर्स दिए थे, अब हमें दे दिए पॉइंट। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनकी वेक्टर्स फॉर्म में लेके जाना है इनको। तो आप पहले इनके वेक्टर्स बनाएं। तो वेक्टर्स कैसे बनाएंगे आपको आइडिया, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लें। तो पी क्यू के लिए आप क्या लिखोगे ओ क्यू माइनस ओ पी। आपको आइडिया है इस चीज का। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा
जब आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर पहले ओ क्यू ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, तो आ जाएगा 1 3 -1 माइनस पी क्या है 4 -1 और 2, ये आपने लिख दिया। करें जी माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -4 -3, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 -1 -2 -3, तो यहां से आपके पास जो पी क्यू बन गया वो आ गया -3i प्लस 4j -3k। एक वेक्टर जो है वो आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आप फाइंड कर लें पी आर। पी आर वो क्या आ जाएगा ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर क्या आपके पास -2 4 6, ओ पी आपके पास क्या है 4 -1 और 2, इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और -4 -6, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, 6 -2 4, तो यहां से आपके पास जो पी आर है वो आ गया -6i प्लस 5j प्लस 4k। ये जी आपके पास आ गया पी आर। अब आपने फाइंड कर लेना है क्यू आर। क्यू आर तो ये आ जाएगा ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर की वैल्यू लिखो जी, ये दी हुई है -2 4 और 6 माइनस ओ क्यू की क्या है 1 3 -1 1 3 -1, तो आप इसको माइनस करें तो हमारे पास आता है -2 -1 -3, 4 -3 1, 6 माइनस माइनस प्लस 1 ये आ जाएगा 7। ओके हो गया स्टूडेंट। ये आपने क्या फाइंड कर दिया है क्यू आर। बेशक आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लें, बाकियों को लिखा है -3i प्लस j प्लस 7k। ये जी आपने फाइंड कर दिया क्यू आर। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये ट्राइएंगल फॉर्म करता है या नहीं करता। ट्राइएंगल चेक करनी पड़ेगी ना सबसे पहले। ये हम यहां पे लाइन लगा लेते हैं जरा। चलें जी, सबसे पहले आप देखें कि किन दो का अगर हम सम करें तो हमारे पास जो है वो दूसरा वेक्टर बन जाए। ये देखो, अगर पी क्यू का -3i इसके साथ ऐड करें तो ये आंसर नहीं बनता। जस्ट पहली टर्म आपने चेक कर लेनी है। तो अगर इसको इसके साथ करें तो -3i और -3i -6 बन जाएगा। सेकंड देखो 4 ये और 1 ये 5 बन जाएगा। -3 में से 7 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है पी क्यू प्लस क्यू आर जो है ये हम करेंगे। तो हम लिख देंगे जी पी क्यू प्लस पी आर, सॉरी क्यू आर, क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर को ऐड कर रहे हैं। हमारे पास पी क्यू क्या है -3i प्लस 4j -3k प्लस क्यू आर आ जाना है। तो पहली टर्म माइनस के तो माइनस के लिख ले -3i, उसके बाद प्लस j, देन उसके बाद आ गया प्लस 7k। करें जी इनको ऐड, -3 और -3 -6i, 4j और 1j कितने हो गए 5j, -3 7 में से निकले तो प्लस 4k। तो ये आंसर तो हमारे पास पी आर का आया था। तो इसका मतलब है कि पी क्यू प्लस क्यू आर जब हमने किया तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ गया पी आर के आ गया। यानी कि जब हमने ट्राइएंगल की दो साइडों का सम किया तो तीसरी के बराबर आ गया। मतलब वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का सम तीसरे के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स थे ये किसी ट्राइएंगल के थे। ठीक है, पहले हमने क्या प्रूफ किया ट्राइएंगल। अब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे कि क्या ये राइट ट्राइएंगल फॉर्म करता है या नहीं करता। ठीक है, तो
उसके लिए हम क्या करेंगे जी, नाउ अब आप ले लेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट। तो आप डॉट प्रोडक्ट ले लें जी, सबसे पहले पी क्यू डॉट क्यू आर का ही ले लें पहले, आपकी चॉइस है, जिसका मर्जी पहले कर ले। पी क्यू आपके पास क्या आया, -3i प्लस 4j -3k डॉट प्रोडक्ट क्यू आर क्या है, -3i, उसके बाद प्लस j, देन उसके बाद प्लस 7k। करें जी डॉट प्रोडक्ट, 3 3 9, 4 1 4, तो ये क्या आ जाएगा -7 3 21, तो ये आ जाएगा 13 -21। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा जी 8, जो कि नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि पी क्यू और क्यू आर जो है वो आपस में डॉट प्रोडक्ट यानी परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि इनका डॉट 0 नहीं आया। अब आप ले लें, ये आपने किया था पी क्यू और क्यू आर का, अब आप ले लें पी क्यू डॉट पी आर, सही हो गया, पी क्यू डॉट पी आर। पी क्यू आपके पास क्या है, -3i, उसके बाद प्लस 4j, उसके बाद -3k डॉट प्रोडक्ट। पी आर क्या है, ये जी -6i प्लस 5j प्लस 4k, ये आपने वैल्यूज लिख दी। करें डॉट प्रोडक्ट, 6 3 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20, और बाद में प्लस माइनस माइनस 4 3 12। तो आपके पास आ जाएगा जी, इनमें से माइनस किया 18 प्लस इसमें से 12 माइनस किया तो 8 आ गया। 18 और 8 कितना होगा 26, ये भी 0 नहीं आया, यानी कि पी क्यू और पी आर जो है ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब स्टूडेंट हमारे पास देखो, हमने पी क्यू और पी आर चेक किया, पी क्यू और क्यू आर चेक कर लिया, अब हमने पी आर और क्यू आर रह गया हमारा, उसको चेक कर लेते हैं। तो हम जी यहां पे इसको चेक करते हैं। लास्ट पे हम ले लेते हैं जी पी आर डॉट क्यू आर, पी आर डॉट क्यू आर। पी आर की क्या वैल्यू है, -6i 5j 4k डॉट प्रोडक्ट क्यू आर की क्या वैल्यू है, -3i प्लस j। मैं जरा ये थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि पूरा आ जाए बोर्ड के ऊपर, प्लस 7k। होप सो आपको नजर आ रहा होगा ये बच्चों, ठीक है। करें जरा इसको, 6 3 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद 5 1 5, उसके बाद आ गया जी 7 4 28। तो इस तरह ये हमारे पास बन गया जी तो ये स्टूडेंट यहां से आपके पास आंसर, इसको जरा ऐड करें, आपके पास कितना बनता है 28 और 10 38, कैलकुलेटर से कर लें जरा जल्दी से आप। आपके पास बन गया जी 18 प्लस 5 प्लस 28 51, ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो P Q और R थे नॉट फॉर्म ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि कोई भी दो साइडें परपेंडिकुलर नहीं आई। इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर ये राइट ट्राइंगल जो है वो फॉर्म नहीं करता। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।